हेलो मैम। हेलो। कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद से हूँ। जैसा कि आपकी शादी हुई आज, और शादी का अगर हम नाम लें तो सीधा हमारे मन में आता है कि सिंदूर, माला, फेरे, ये रस्में। और अभी हमने आपको शादी में देखा, जैसे जितने साधारण ढंग से यहाँ पर शादी हुई है, ना आपकी मांग में कोई सिंदूर दिख रहा है, ना कोई आपने कोई मेकअप किया है, ना कोई ज्वेलरी वगैरह डाली है। और सिंदूर और जो फेरे वगैरह जो प्रॉपर जो कॉमन रस्म होती है, आपने वो भी कोई अपनी नहीं की है। तो किस तरह से शादी आपने अपनाई? हम 2013 से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की हुई है। तो जो भक्ति मार्ग उन्होंने हमें बताया है, वो सभी धर्मों की जो जितनी पवित्र किताबें हैं, जैसे बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, गीता जी है, कुरान शरीफ है, सब में प्रमाणित भक्ति जो है, जो हमें प्रमाण सहित बताते हैं, उसी के हिसाब से हम भक्ति कर रहे हैं और उन्हीं के बताए हुए मार्ग से आज हमने शादी की है, जिसमें कि फेरे हो गया, जयमाला डालना हो गया, ये सब मतलब सही तरीका नहीं है विवाह करने का। तो जो भी हमारे चारों धर्मों के हिसाब से जो भी प्रमाण सहित ज्ञान है, जो भक्ति मार्ग में मिलाया बताया गया है, उसी के अनुसार जो सही तरीका है शादी करने का, उसी को हमने फॉलो करते हुए आज शादी की है। तो आपने यहाँ पर सही तरीके का जो ज़िक्र किया है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है वो सही तरीका जिससे हमें शादी करनी चाहिए? देखिए, आज के समाज में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पैसा खर्च किया जाता है शादियों में, ठीक है? और उससे एक सामाजिक दबाव भी बनता है लड़की के माँ-बाप पे कि हमें इतना ज़्यादा करना है। पहले वो लड़की को पढ़ाते भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लड़की की पढ़ाई को रोक के और फिर उसके दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये सब मतलब एक शादी जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से कराई जा सकती है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज हो रही हैं इतनी सारी शादियाँ यहाँ पे, तो वैसे भी कराई जा सकती है, लेकिन उस चीज़ों को समाज ने बहुत ही गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है और बहुत गलत तरीके से करना शुरू कर दिया है। तो उन्हीं बुराइयों को समाज से खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मतलब सही भक्ति मार्ग के अनुसार जो विवाह करने का सही तरीका है, वही किया जाना चाहिए। तो अगर हम आज की लड़कियों की बात करें, तो उनको ये सब बातें पता भी होती हैं कि हमारा इतना फाइनेंशियल हम स्टेबल नहीं है, हम इतना खर्चा भी नहीं कर पाएँगे। जैसे कि डिफरेंट रस्मों से गुज़रना पड़ता है, उसमें ऑब्वियसली खर्चा तो होता ही है। और उन्हें पता भी होता है कि इतना खर्चा हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, बट वो फिर भी कैसे ना कैसे उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, आज कर्ज़ लेके कल उतार देंगे, पर शादी इसी तरीके से करनी है। तो आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? मैं उन सभी यंगस्टर्स को यही मतलब मेरी तरफ से मैसेज देना चाहती हूँ कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ें, या फिर यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज पे जाएं और उनके द्वारा जो भी सत्संग हैं वहाँ पे दिए गए हैं उनको पढ़ें, किताबें पढ़ें और सत्संग देखें। तो आपको जो सही भक्ति मार्ग है वो पता चलेगा कि सही भक्ति मार्ग से अगर आप अवगत होंगे तो जो समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई हैं आज के डेट में, वो सब अपने आप ही आपको लगेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपके सामने सच्चाई निकल के आएगी, ठीक है? तो आप तब सही सच्चाई सामने आएगी तो बुराइयों से आप अपने आप ही हट जाएंगे। तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि आपने बताया कि मैंने इतने साधारण तरीके से यहाँ पे शादी करी, 16-17 मिनट्स में वो कंप्लीट भी हो गई। और उसमें हमने सुना कि पीछे एक मंत्र चल रहा था, जिसको आपने रामायणी बोला कि रामायणी को मंत्र चलता है, उसके बाद हमारी रामायणी संपन्न हो जाती है, शादी संपन्न हो जाती है। तो वो रामायणी क्या है और क्या वो मंत्र होते हैं और क्यों वो इतने ज़रूरी होते हैं? इतनी क्या उनकी वैल्यू होती है जिसको सुन के और आप अपनी शादी को संपन्न करा लेते हैं? मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। ये जो मतलब हमारे जो भी अमृत वाणी है, जैसे नॉर्मल एक शादी होती है जो उसमें पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है? तो हम उससे भी बढ़ के ये पवित्र वाणी है। इसमें जो पीछे मंत्र चल रहा था, जो आप जिसको मंत्र कह रहे हैं, वो एक्चुअली में हमारे अनुसार रामायणी थी, जिसको हम दोपहर की आरती भी बोलते हैं। इसमें सभी जितने भी देवी देवता हैं, सब में उन सभी का मतलब स्तुतियाँ जाती है, तो इसी वजह से ये और उससे भी ज़्यादा पवित्र है जो बाकी नॉर्मल शादियों में मंत्र पढ़ते हैं पंडित वगैरह। तो आप आज की मॉडर्न लड़की हैं, ठीक है? आप एजुकेटेड भी ऑब्वियसली नज़र आ ही रही हैं। तो एक सपना होता है कि आज के टाइम पे तो शादी के लिए 1 साल पहले से ही तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। इवेंट्स बुक कर देते हैं कि हमें उस बैंक्वेट हॉल में करानी है, हमें इतने लाख का लहंगा चाहिए या फिर इतने मुझे उस स्टाइल का कार्ड चाहिए, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और आपकी शादी में ऐसा कितना टाइम लगा और कितना खर्च या फिर आपको लगाना पड़ा? और आपको डोरी के लिए फिर क्या अलग से आपके माँ-बाप ने उसके लिए क्या प्रिपेयर करके रखा था कि कितना दहेज वगैरह भी देना है?
देखिए, दहेज के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया जाता है, ठीक है? और बाकी बस माँ-बाप ने जितना हमें पढ़ाया लिखाया उतने उन्होंने हमें काबिल बनाया, और वो सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर ये है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं। उन्होंने हमारी मम्मी-पापा को उन्होंने भी सही रास्ता दिखाया कि सही तरीका क्या है शादी करने का। तो वो भी जितने भी फिज़ूल खर्ची होते हैं शादी के, उन सब से वो भी बचे रहे, और वही सेम हमारा भी है कि हमारा भी दिमाग उन सब चीज़ों में नहीं गया कि हमें इतना बढ़-चढ़ की चीज़ें करनी हैं। तो उन्हीं के संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ही ये सब हुआ है, और तभी ये संभव हो चुका है, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता।